गुड इवनिंग। तो अब बज चुके हैं आई थिंक शाम के 4:30 बजे। तो मुझे अभी इस टाइम मौका मिला है आप लोगों से लाइव बातें करने के लिए, तो चलिए खूब सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है वर्षा वस्त्र टाइम। ठीक है, तो चलिए जुड़िए गाइस, प्लीज़ आइए ना गाइस, मुझे बातें करनी है बहुत सारी आप लोगों से। अच्छा चलिए ठीक है, जब तक आप लोग जुड़ते हैं जो भी, तो हम लोग बातें कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद नई हूँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं, बट ठीक है फिर भी लाइव आना फ़ायदे वाला ही रहता है। मुझे पता है इससे हमारा वॉच टाइम बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है। तो चलिए ठीक है गाइस, आप जब तक जुड़े मुझसे मुझसे बातें करना चाहें तब तक मैं आपसे खूब सारी बातें करूँगी। क्योंकि मैंने जहाँ तक सीखा है लाइफ में गाइस, कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं तो लाइव आऊँगी गाइस जब जब टाइम मिलेगा। आप जुड़ेंगे तो मोस्ट वेलकम आपका, और नहीं भी जुड़ेंगे गाइस तो मैं तो आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो मैं, क्योंकि अगर आप, मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई काम करते हो ना गाइस, तो पूरे डेडिकेशन के साथ करो, पूरी मेहनत लगा दो। अपने लाइफ में अगर सफलता हासिल करनी है तो उसको अपने जीवन का एक संकल्प बना लो कि आपको उसको हासिल करके ही रहना है। तो गाइस मैं भी उसी दौड़ में लगी हुई हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है गाइस कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो गाइस आ जाइए ना गाइस, प्लीज़ बातें करते हैं। चलिए गाइस, तो संकल्प की जहाँ तक बात आती है, तो मैं आपके आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि ना, अ, कि एक बार एक लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा मनमौजी थी, किसी की सुनती नहीं थी, जो मन में आता था वही करती थी। एक होता ना चंचल टाइप के, वो वैसी थी। एक बार उसकी दादी उसको बोलती है कि जा ना सुई लेके आ, मुझे काम है। तो गाइज़ वो ना लड़की सुई लेने जाती है। तो जब वो सुई लेके वापस आती है ना गाइज़, तो उसको रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो रास्ते में एक बैलगाड़ी जाते हुए देखती है, तो उस बैलगाड़ी वाले को रुका कर बोलती है कि मुझे बैलगाड़ी में बिठा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो बैलगाड़ी वाला उसको अपनी गाड़ी में बिठा देता है। 2-4 मिनट बाद वो जब अपने घर पर पहुंचती है, तो जब वो घर आती है तो उसकी दादी उसको पूछती है कि दे मेरी सुई। तो लड़की कहती है दादी सुई तो लाई थी मैं, पर वो बैलगाड़ी में ही भूल गई। और दादी को आया बहुत गुस्सा, और दादी बोलने लगी कि न जाने ये लड़की कब सीखेगी, कब बड़ी होगी, कब समझदार होगी। अगर इसका बाप जिंदा होता ना, तो वो मेरे लिए चांद भी लेके आता। अब ये बात जब उस लड़की ने सुनी ना गाइस, तो उसके दिमाग में वो बात घर कर गई। एक होता है ना, जब हमें कोई बहुत टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो एक बार ऐसा लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिससे हम अपना नाम रोशन करें। तो उस लड़के के दिमाग में बात बैठ गई कि अब मैं चाँद लेकर ही आऊँगी। तो गाइज़ अब चाँद कैसे लाएँ? चाँद लाने के लिए उस लड़की ने क्या किया गाइस, धीरे-धीरे करके उसने जीने तैयार किए। जीने समझते हैं गाइस, सीढ़ियाँ। रोज़ एक-एक सीढ़ी बनाती जाती थी। गाइस वो जब इसने काम शुरू किया था तब वो मुश्किल से 7 या 8 साल की थी। जीना बनाना शुरू किया, और ये सोचकर कि जब ये जीने आसमान तक पहुँच जाएँगे तब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़कर और चाँद लेके आऊँगी। तो गाइस जीना बनाते वो 20 साल की हो गई। गाइस समझ सकते हो आप, इतनी सीढ़ियाँ उसने बना ली, आसमान को छूने लगी वो सीढ़ियाँ। अब गांव का एक आदमी जब उन सीढ़ियों को देखता है तो सोचता है कि वाह यार, ये तो आसमान में जाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो वो ना उन सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंच जाता है आसमान पर, चढ़ते आसमान पे पहुंच जाता है, और है ना, चांद उठाकर नीचे ले आता है ज़मीन पे, और फटाफट जाके अपने घर में उसको छुपा देता है। अपनी बीवी से कहता है देखो मैं चाँद चुरा कर लाया हूँ, इसको कमरे में छुपा के रख दो। गाइस अब इस बात को 3-4 दिन हो गए। अब आसमान में चाँद ही नहीं आ रहा था। अब चाँद नहीं आ रहा था तो रोज़ अंधेरा। पहले दिन तो गाँव वालों को लगा कि शायद बादल छाए हुए हैं इसलिए चाँद नहीं है, तो इसीलिए पूरे पृथ्वी पर अंधेरा है।
पर जब इस बात को 3-4 दिन हो गए गाइस, चाँद नहीं निकला ना, तो क्या हुआ कि अब लोगों को शक होने लगा कि कुछ तो बात है, इतने दिन चाँद ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो गाइस क्या हुआ, अब लोग बहुत परेशान होने लगे, ये बात पूरे गाँव में फैल गई। अब उस लड़की को भी शक हुआ कि चाँद कैसे कोई चुरा सकता है। तो उसने पता करने की कोशिश करी। एक दिन वो रास्ते से गुजर रही थी, तो उस आदमी के घर के बाहर जिसने चाँद की चोरी की थी, बाहर बहुत रोशनी आ रही थी खिड़की से, तो इसको बहुत शक हुआ लड़की को। तो वो चोरी से उसके घर में गई, तो उसने देखा, अरे! इसके कमरे में तो चाँद पड़ा है, इसीलिए बहुत बड़ी रोशनी आ रही है। तो इसने क्या किया, उस चाँद को ले जाकर वापस ले आई। और इधर क्या था, जब तक चाँद नहीं आ रहा था और गाँव की औरतों का करवा चौथ का व्रत था। अब जब तक चाँद नहीं आ रहा था ना गाइस, तो वो औरतें व्रत कैसे तोड़े, क्योंकि चाँद को देखकर, अर्घ देकर ही हम लोग व्रत तोड़ते हैं। तो क्या हुआ, औरतें बहुत गाँव की परेशान थी, चाँद नहीं निकल रहा था, तो औरतें अपना करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ पा रही थी। तो अब इस लड़की को बहुत चिंता हो गई थी। अब इसने क्या डिसाइड किया, जब वो उस आदमी के घर के बाहर रोशनी देखी, तो वो घर चली गई उसके, और उसने देखा कि अरे, इसने तो चाँद छुपा के रखा है, और चोरी से वो चाँद लेके आ गई और फटाफट से उन जीनों पर चढ़कर चाँद को वापस आसमान में फिक्स करके आई। जिससे कि जब औरतों ने देखा कि अरे वाह, आज तो चाँद निकला, और उन सारी गाँव की औरतों ने चाँद को अर्घ देकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा। तो इस तरीके से देखिए गाइस, उस लड़की ने जो संकल्प किया था कि चाँद को मैं चुरा कर लाऊंगी, उसने अपना वो संकल्प पूरा किया गाइस। ना केवल सिर्फ अपना भला किया, बल्कि पूरे गांव का भी भला किया। तो गाइस, हालांकि गाइस एक स्टोरी, एक फिक्शन है, बट हमें कोई ना कोई संदेश देती है गाइस। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि गाइस, कि है ना, हमें हमारे जीवन में अगर आप किसी चीज़ को कुछ करने का संकल्प लेते हो, तो उसको पूरा करने की हर महत्वपूर्ण कोशिश करो गाइस। मानती हूँ कि मंजिल तक पहुँचने में देर लगती है गाइस, लेकिन मंजिल मिलकर ही रहती है अगर आपकी मेहनत कठोर है, सच्चे दिल से आप मेहनत करते हो, कुछ पाने की इच्छा रखते हो, और उस गोल को पाने की इच्छा रखते हो गाइस, उसके पीछे जाने की हर भरपूर कोशिश करते, तो गाइस एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। और ऐसा ही मेरे साथ है गाइस, मैं रोज़ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं जुड़ते हैं गाइस, मैं तो अपना ये लाइव देती रहूँगी, आप लोगों से बातें करती रहूँगी। आप और यही होप करती हूँ गाइस, आपको मेरा लाइव आना बहुत अच्छा लगेगा। जुड़ना ना सही गाइस, कम से कम कमेंट करके तो आप अपना प्लीज़ मेरे को अपना एक पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं गाइस। मैं यही आशा करती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत सारे सब्सक्राइब करेंगे गाइस। मैं इसी होप के साथ लाइव आती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है गाइस। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर मेहनत करिए। मंजिल पास ही है, दूर नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, बाय, लव यू।